कि सबसे पहले माँ स्कंद माता कौन है और इनका कौन सा चक्र है। जो लोग ग्राहक कहते हैं ना कि अतिथि जो है, ग्राहक जो है भगवान का रूप होता है। अगर आप माता के स्वरूप को जो है पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप ग्राहकों को अपने भगवान मानेंगे। गुरुजी, देवी का अगला रूप है माँ कात्यायनी जी, तो इस रूप के बारे में बताइए और इसका कौन सा चक्र है। ओम कात्यायनी नमः। व्यापारियों की तो डिसीजन मेकिंग जो है इससे काफी बेहतर होगी माँ कात्यायनी के रूप को पूजा करने से। देवी का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। जी, इस रूप का बिजनेस और लाइफ से क्या कनेक्शन है इस रूप का। देखिए, अगर बार बार आपको व्यवसाय में, नौकरी में इत्यादि चीजों में हानि होती है, कोई आपका छुपा हुआ शत्रु है, तो भी आप माता कालरात्रि का पूजन करके आप निश्चित रूप से जो है लाभ उठा सकते हैं। 8वां रूप है महागौरी। इन्हें क्राउन चक्र से, सहस्त्रा चक्र से जो है जोड़ा जाता है और साथ ही माता के स्वरूप की पूजा करने से आपके जीवन में जो है विजिडम आपकी अच्छी होती है। महागौरी की पूजा करने से बिजनेस में हमें क्या फायदा होता है। तो आपकी जो है डिसीजन पावर बढ़ेगी। महागौरी की पूजा करने से नैतिक निर्णय आप ले पाएंगे, अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे और साथ ही पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। देवी का 9वां रूप है देवी सिद्धदात्री। कि सभी सिद्धियों को देने वाली जो है माँ सिद्धरात्रि है। सभी प्रकार की सिद्धियां आपके जीवन में आएंगी और इनके जाप से जो है आपको अपने जीवन में पूरी तरीके से रूपांतरण देखने के लिए मिलेगा। देवी के इस 9वें रूप की पूजा करने से बिजनेसमैन और एम्प्लॉयज को क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित के इस खास नवरात्र स्पेशल पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बार फिर आदरणीय गुरुजी श्री मनु वर्मा जी हैं, जो ना तंत्र साधक हैं बल्कि देवी साधना के भी गहरे जानकार हैं। पिछले एपिसोड में हमने देवी के प्रथम 4 रूपों की चर्चा की, माँ शैलपुत्री से लेके माँ कुष्मांडा तक। आज इस एपिसोड में हम देवी के बचे हुए 5 रूपों की चर्चा करेंगे। गुरुजी हमें देवी के महत्व के बारे में बताएंगे, इनके रिचुअल्स के बारे में बताएंगे, इनके चक्र से कनेक्शन के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आधुनिक लाइफ में कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज और बिजनेसमैन कैसे इनका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं आदरणीय गुरुजी। ओम रुद्राय नमः अमित जी। गुरुजी, देवी के 5वें रूप के बारे में बताइए। वो है देवी स्कंद माता। ये बताइए कि सबसे पहले माँ स्कंद माता कौन है और इनका कौन सा चक्र है। देखिए, माँ स्कंद माता को जो है अनाहत चक्र से जोड़ा जाता है। साथ ही इन्हें कार्तिका की माँ के रूप में भी जो है हम जानते हैं। जो भगवान कार्तिकेय हैं उनकी माता के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। और साथ ही इनसे जो है आप व्यवसाय में अगर जोड़ें तो आप देख सकते हैं प्रेम, करुणा, भावना जो आप सभी के रिलेशन लोगों से बिल्ड होते हैं, वो अनाहत चक्र जागृत आप करके जो है और भी बेहतर कर सकते हैं। और माता की अगर पूजा विधि की हम बात कर लें, हरा आसन आप सभी को लेना है और आपको जिस मंत्र का जाप करना है, ओम स्कंद माताय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और माता के स्वरूप से आपके भीतर की करुणा जागेगी। जिस प्रकार से माता को अपने जो है पुत्र से प्रेम होता है, उसी प्रकार से अगर इसे व्यवसाय से जोड़े तो निश्चित रूप से आपको भी उसी प्रकार से अपने व्यवसाय से प्रेम होगा। जो लोग ग्राहक कहते हैं ना कि अतिथि जो है, ग्राहक जो है भगवान का रूप होता है। अगर आप माता के स्वरूप को जो है पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप ग्राहकों को अपने भगवान मानेंगे। भले ही आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, वहां से भी जो जुड़ने वाले लोग हैं उन्हें भी आप उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे। यानी कि हृदय चक्र इसे माना जाता है। हृदय आपका बड़ा होगा, विशाल आपका हृदय होगा और जो है करुणा आपके भीतर निश्चित रूप से विद्वान होगी। जो मैनेजर और बिजनेसमैन है, एक तो आपकी जो है डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी और साथ ही धैर्य आपके अंदर जो है बढ़ेगा और करुणा का भाव भी आपका जो है निर्मित होगा। गुरुजी, देवी का अगला रूप है माँ कात्यायनी। जी, तो इस रूप के बारे में बताइए और इसका कौन सा चक्र है। देखिए, माँ कात्यायनी को जो है मणिपुर चक्र से, जिसे नाभि चक्र कहते हैं, उससे जो है जोड़ा जाता है। और इनके पूजन से आपको क्या लाभ मिलेगा। माता के अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी नेतृत्व अक्षमता बढ़ेगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ेगी।
और जो बड़े स्तर के व्यवसाय करने वाले हैं या उच्चतम स्तर के अधिकारी हैं, उन्हें इन माता का पूजन जो है निश्चित रूप से करना चाहिए। इनका पूजन करने से चाहे बड़ा कोई भी फैसला क्यों ना हो, आप जो है काफी आसानी से ले सकते हैं। बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग जो है माँ कात्यायनी की पूजा से जो है आप अपने जीवन में ले पाएंगे। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी का जो है रिचुअल्स आप किस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं, पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप सभी कोई भी पीले पुष्प ले सकते हैं और साथ ही आपको किस मंत्र का जाप करना है, ओम कात्यायनी नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और व्यापारियों को और साथ ही जो है आपको नौकरी में किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। व्यापारियों की तो डिसीजन मेकिंग जो है इससे काफी बेहतर होगी माँ कात्यायनी के रूप को पूजा करने से। और साथ ही जो एम्प्लॉय है उन्हें लाभ किस प्रकार से मिलता है। एम्प्लॉय के लिए जो है एक तो उनकी पद उन्नति होती है, डिसीजन मेकिंग पावर उनकी भी बेहतर होगी और साथ ही साहस उनका बढ़ेगा, बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। जो भी उच्चतम पद पे बैठे हुए अधिकारी है, अगर माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं पीले पुष्प अर्पित करके, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में और भी अत्यधिक जो है उन्नति कर सकते हैं। गुरुजी, देवी का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। जी इस रूप से डर लगता है। हाँ जी। तो ये बताइए कि इसका बिजनेस और लाइफ से क्या कनेक्शन है इस रूप का। देखिए, माँ कालरात्रि को जो है आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। यहाँ से जो है भवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। जब भी जागृत होता है तो निश्चित रूप से आप अगर किसी को आज्ञा भी देंगे तो वह आपकी आज्ञा मानेगा। अब बात करते हैं चक्र के अलावा माता के स्वरूप को आप व्यवसाय से किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर बार बार आपको व्यवसाय में, नौकरी में इत्यादि चीजों में हानि होती है, कोई आपका छुपा हुआ शत्रु है, तो भी आप माता कालरात्रि का पूजन करके आप निश्चित रूप से जो है लाभ उठा सकते हैं। रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं, सुबह के समय भी आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात ओम कालरात्रे नमः, इस मंत्र का आपको जो है प्रतिदिन जाप करना है। और 108 बार अगर हो सके तो आप जो है माता के दिनों में, नवरात्रों में इसका जाप कीजिएगा। और साथ ही बात कर लेते हैं जो आपके व्यवसाय में छुपी हुई चुनौतियां होती हैं और उद्योग में आपके जो है नए नए विचार और साथ ही साहस आपके भीतर जो है माँ कालरात्रि का जाप करने से निश्चित रूप से आएगा। और अगर आपके व्यवसाय में, फैक्ट्री में कोई विघ्न आ रहा है तो निश्चित रूप से कट जाएगा। तंत्र भी अगर किसी ने किया है तो माँ कालरात्रि का अगर आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से तंत्र भी आपके पारिवारिक जीवन से भी हटेगा, आपके व्यवसाय से भी हट जाएगा। गुरुजी, अब देवी के 8वें रूप के बारे में बताइए। 8वां रूप है महागौरी। जी, 8वां रूप जो है महागौरी के नाम से आप जानते हैं और नवरात्रों में जो है 8वें दिन इनका पूजन किया जाता है। इन्हें क्राउन चक्र से, सहस्त्रा चक्र से जो है जोड़ा जाता है। और साथ ही माता के स्वरूप की पूजा करने से आपके जीवन में जो है विजिडम आपकी अच्छी होती है। जो उच्चतम स्तर के लोग होते हैं, अगर वे जो है माता के स्वरूप की जो है पूजा करते हैं तो आपकी जो है, जो आपके बड़े लक्ष्य हैं उन्हें आप आसानी से जो है हासिल कर सकते हैं। विजिडम पावर बढ़ती है आपकी और आपकी सोच भी जो है पूजा पाठ करने से आपकी बढ़ने वाली है। गुरुजी, महागौरी के रिचुअल के बारे में बताइए, इनकी पूजा कैसे करें। देखिए, महागौरी के रिचुअल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सहस्त्र चक्र से इन्हें जोड़ा जाता है, 8वां रूप है महागौरी का। आपको जो है प्रकाश की किरणें महसूस करनी है जब भी आप ध्यान पे बैठे, कि प्रकाश की किरणें आपके सर के ऊपर आ रही है। एक तो इस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। और माता के लिए जो है आप सफेद वस्त्र धारण करके, और मंत्र हम आपको बता देते हैं, ओम महागौराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। छोटा सा रिचुअल्स है। आप जो है केवल मंत्र जाप करके भी जो है माता की शक्ति आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, महागौरी की पूजा करने से बिजनेस में हमें क्या फायदा होता है। देखिए, एक तो आपकी जो है डिसीजन पावर बढ़ेगी। महागौरी की पूजा करने से नैतिक निर्णय आप ले पाएंगे, अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे। और साथ ही पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा। अच्छे इंसान से आप जुड़ेंगे और कोई भी जो है घाटे का सौदा आपको पहले ही दिख जाएगा। कोई गलत व्यवसाय होगा वह आपको पहले ही माँ गौरी की आराधना करने से आपको ऐसे आभास होंगे कि आप जो है माँ गौरी की पूजन करने के पश्चात आप जो है डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाएंगे। यानी कि आपके निर्णय जो होंगे आपके व्यवसाय के लिए उचित रहने वाले हैं। और साथ ही आपकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ने वाली है। गुरुजी,
अब देवी के नौवे रूप के बारे में बताइए। देवी का नौवा रूप है देवी सिद्धदात्री। माँ सिद्धदात्री की बात कर लेते हैं। देखिए, सभी सिद्धियों को देने वाली जो है माँ सिद्धदात्री है। इनके जो है पूजन से आपके जीवन में एक तो मतलब आपके सातों के सातों चक्र आपके जो है एक्टिव होंगे। उसके पश्चात जो है आपका बैलेंस जीवन में बनेगा, यानी हर तरह का बैलेंस, पूर्ण इंसान आप बन जाएंगे अगर आप माँ सिद्धरात्रि की जो है पूजा करते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां आपके जीवन में आएंगी और इनके जाप से जो है आपको अपने जीवन में पूरी तरीके से रूपांतरण देखने के लिए मिलेगा। गुरुजी, माँ सिद्धदात्री का सिंपल रिचुअल बताइए। देखिए, माँ सिद्धरात्रि के जो है आप एक तो मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सिद्धदात्राय नमः। ओम सिद्धात्राय नमः का आपको जाप करना है और पूरे शरीर में आपको महसूस करना है कि पूरे शरीर में आपके प्रकाश फैल रहा है। इस प्रकार से आपको विजुअलाइज करना है। और माँ सिद्धदात्री को जो है सभी सिद्धियों को देने वाली माता कहा जाता है। तो इनका जो है आप अगर इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम सिद्धदात्राय नमः, तो आपके जीवन में ढेर सारे लाभ आपको देखने के लिए मिलेंगे। गुरुजी, देवी के इस नौवे रूप की पूजा करने से बिजनेसमैन और एम्प्लॉयज को क्या फायदे होते हैं? देखिए, जो व्यापारी हैं उन्हें तो एक तो व्यापार में उन्नति मिलेगी और साथ ही परिवार में शांति देखने के लिए मिलेगी। और जो कर्मचारी हैं उन्हें भी अपने जीवन में जो है एक तो घर में और परिवार में उनके बैलेंस बढ़ेगा और साथ ही जो है उन्नति भी उनकी नौकरी में होने वाली है। माता के इस रूप को जो है आप अगर पूछते हैं तो निश्चित रूप से धन धान्य समृद्धि सारी चीजें आपको आपके जीवन में मिलने वाली है। बहुत खूबसूरत गुरुजी, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया और बहुत सिंपल शब्दों में रिचुअल बताए जिसे हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है इस बिजी लाइफ में भी। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा और देवी के कौन से रूप ने आपको सबसे अधिक आकर्षित किया है वो भी बताइएगा। आपको रिचुअल्स कैसे लगे इसको भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। इस पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ज्ञान से भरपूर और लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। और फिर मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।